हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो एक दिन पहले अपडेट आया था कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के को जो है आयोग के तरफ से एक लेटर भेजा गया है जिसमें डोमिसाइल TRE 4 में लगाने की जिक्र की गई है। जी हाँ, इस बात को हम इसलिए कहना चाहते हैं, आप लोगों में भी असमंजस होगी कि ये 2 दिन पहले की न्यूज क्यों सुना रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का रीजन आप समझिए। अगर आप चाहेंगे तो इस यानी कि TRE 3 की शिक्षक बहाली में कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट हो सकती है और 1-2 नंबर आपके अनुमानित जो 1-2 नंबर से कम अगर आपको लगता है कि आप छूट रहे हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। वो क्या कुछ है आज की इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे। एक चीज़ और है, इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि महिला आरक्षण को लेकर जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी कि 53% तक का महिलाओं को लाभ दिया जा रहा था प्राइमरी में, जो कि सरासर गलत था आप शिक्षक अभ्यर्थियों के नज़र में। लेकिन इसमें भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और वो बदलाव ऐसा है कि जो रिजर्वेशन तय होगा उसी में महिलाओं को फाइट करना है। ऐसा नहीं है कि पुरुष में जाके भी फाइट करने का प्रावधान उनको और इसका लाभ मिलेगा। तो वीडियो में इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, आज वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये हुआ कि कुछ अपडेट आई, लेकिन कुछ दिनों के गैप के बाद आई, इसलिए लगातार अपडेट देना संभव नहीं था। आप लोग का ये भी डिमांड हुआ करता था, वीडियो में कमेंट भी आया करता था, व्हाट्सअप में मैसेज भी आता है कि सर आप जो है आप बिल्कुल मुंह मोड़ लिए हैं, क्या है ऐसा रीज़न। तो उसका 2 रीज़न। पहला तो मेरे को संतुष्ट करने लायक कोई अपडेट नहीं मिल रहा था, इसलिए हम वीडियो नहीं बना रहे थे। दूसरा, व्यक्तिगत रूप से हम थोड़ा बिजी थे। कम्युनिटी पोस्ट में भी हमने डाला था कि हम जो है अपने पुराने शॉप को फिर से एक बार मॉडिफाई कर रहे हैं, क्योंकि लगता है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अगर लेट होती है तो थोड़ा हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि हम लोग फैमिली वाले इंसान हैं, बाल बच्चे हमारे साथ हैं और हमें लगता है कि 85% टीचर वैसे ही हैं जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सबके फैमिली है, सबके बीवी बाल बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका सोचना पड़ता है। तो 2 रीज़न इम्पॉर्टेंट थे जिसकी वजह से हम अपलोड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक तरफ जा रहा है तो दूसरे को क्यों जाने दें, ऐसा भी सोचना होता है। क्योंकि ज़रूरी है, जो आप जानते हैं कि आर्थिक सोर्स है वो मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, उसी के लिए आदमी सब कुछ कर रहा है। अगर आपका सपना है टीचर बनने का तो इसके पीछे बहुत बड़ा स्वार्थ यही छिपा है कि कुछ अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार किया जाए और फैमिली को जो है डेवलप करने में हम अपना एक सहयोग प्रदान कर सकें। तो कहीं ना कहीं इस जरिया के लिए आदमी यथासंभव प्रयास करता है, तो हम भी इसीलिए लगे थे। बहरहाल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जो बात हम लोग आपके साथ साझा करेंगे वो पहला महिला आरक्षण को लेकर। आप समझें कि पहले जो महिलाओं को लाभ मिलता था 50% तो मिलता ही था, और एक 3% का ऊर्ध्वाधर जिसको आप कहते हैं उसका भी लाभ मिलता था। तो कहीं ना कहीं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन इस बार पूरी तरीके से तैयार है कि 35% है तो वो 35% ही प्राइमरी में दिया जाएगा, क्योंकि 9, 10, 11, 12 में 35% दिया जाता है, प्रारंभिक शिक्षक बहाली में 50 दिया जाता था। ये कहीं ना कहीं गलत था। ऐसा क्यों? तो इसमें सुधार हो रही है और ये सुधार के साथ ही रिजल्ट आपकी आने वाली है। 35% महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा और 2 चीज़ें जो है वो नहीं मिलने वाली है। वो 3% ऊर्ध्वाधर जो है वो महिलाओं को नहीं मिलेगा, और दूसरी चीज़ ये है कि जो महिला पुरुष कैटेगरी में ज़्यादा नंबर होने के बाद फाइट करती थी वो भी चीज़ नहीं होने जा रहा है। वो अपने ही कैटेगरी में कटअप जितना क्वालिफाई करके बना ले, मर्जी उनकी, लेकिन पुरुष में किसी तरीके का छलांग लगाने का जो प्रावधान था उसको ख़त्म करने का विचार आयोग और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को दोनों मिलकर प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आप लोगों के लिए अपडेट थी, क्योंकि इससे 2-3 नंबर तक का फायदा पुरुष अभ्यर्थियों को मिलने वाला है। जी हाँ, तो ये एक बड़ी अपडेट थी। दूसरी अपडेट की बात करें कि अगर आपको लगता है कि आप कटअप से 1-2 नंबर पिछड़ रहे हैं तो उसके लिए 2-3 चीज़ें आपको करनी होगी, और
आपको इसका भी लाभ मिल जाएगा। गवर्नमेंट पूरी सकारात्मक स्थिति में है क्योंकि विधानसभा चुनाव है और जो है लचीलापन रुख अख्तियार करने के लिए गवर्नमेंट लगातार प्रयासरत है। तो वो पहली चीज क्या है, अगर आप डिमांड करते हैं तो आप यह डिमांड करें कि सभी सीटों पे रिजल्ट, आपने देखा कि टीआरई 1 टीआरई 2 में सभी सीटों पे रिजल्ट नहीं दिया गया, लेकिन इस बार थोड़े प्रयास में वो आपको मिल सकता है। बने रहिएगा, इसके लिए क्या कुछ कदम आपको उठाने होंगे ये भी हम आपको बताने वाले हैं। दूसरी जो है, ये थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा ये चीजें, लेकिन इसमें भी प्रयास किया जाए तो 80 से 90% चांस है कि ये इंप्लीमेंट हो सकता है। उसका कारण भी है, ये भी मैं बताऊंगा। जी हां, डोमिसाइल रिजल्ट में लग के मिल सकता है अगर आप चाहेंगे तो। इसका कारण क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं। आपकी टीआरई 1 की जब आवेदन हो रही थी उस समय डोमिसाइल लगा हुआ था। जी हां, बीच आवेदन में डोमिसाइल को हटा के आवेदन लिया गया। तो आप यह समझें कि बीच खेल में नियम बदलने की प्रक्रिया नहीं होती है। यहां पे आपको जीत मिलेगी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट इस तरीके की कदम उठाती है डोमिसाइल को लगा के रिजल्ट देने को, तो इसमें कहीं ना कहीं आप सभी अभ्यर्थियों के लिए ग्राउंड बनता है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट कोर्ट जाएंगे। तो आप भी इस चीज का मांग उस समय कर सकते हैं, उसमें जो है क्रिटिसाइड कर सकते हैं कि जो है आवेदन डोमिसाइल के साथ स्टार्ट हुआ था जब हमने किया था और डोमिसाइल बीच में हटा, तो महोदय यह बताया जाए कि बीच खेल में क्या नियम बदला जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें न्यायालय का भी आपके समर्थन में ही रिजल्ट निकल के आ सकता है। तो ये थोड़ा टेढ़ा प्रक्रिया है, लेकिन इसकी मांग करनी चाहिए। डोमिसाइल के मुद्दे में गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से लचीलापन रुख अख्तियार कर चुकी है। उत्तराखंड का जो वैकेंसीज आया उसको देख के इन लोगों के जो है दिन में तारे नजर आने लगे और ये तिलमिला उठे कि हम जो है पूरी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा टीआरई 4 वाले को मिलने वाला है, लेकिन कोशिश करना होगा टीआरई 4 क्या टीआरई 3 में भी लग सकती है। और एक और आपको अपडेट देने जा रहा हूं, जो बड़ी अपडेट यह है कि यूट्यूब पे हमने सुना है कि सीटेट रिजल्ट को लेकर एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। जो पिछला सीटेट हुआ उसमें जो आवेदन हुए उस टाइम लोगों का रिजल्ट आ चुका था। अब लोगों का कहना यह है कि जिनका मार्कशीट नहीं आया वो कैसे क्वालिफाई माने जाएंगे और उनका रिजल्ट जो है मेरिट लिस्ट तैयार नहीं होगा टीआरई 3 में। ऐसा नहीं है, अपेयरिंग बना था। अपेयरिंग का मतलब यह होता है कि आप परीक्षा दिए, रिजल्ट आपका नहीं आया है। हाँ, ये परीक्षा होने के बाद पास करते हैं, वो रिजल्ट आ जाता है तो आपको पास माना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। आप याद करें उस समय मार्कशीट आ चुका था। जी हाँ, जब आवेदन हो रहा था जो स्टूडेंट थे उन्होंने अपने मार्कशीट को अपलोड किया है। तो कहीं ना कहीं वो इस बहाली में बने रहेंगे। बिल्कुल अपने आप को चिंतित महसूस न करें कि वो छट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बताना हमको इसलिए पड़ा कि इस सब्जेक्ट पे हमको 4 दिन पहले यानी कि 17 या 18 तारीख को हमारे पास इस सब्जेक्ट पे कॉल आया था ऑलरेडी, लेकिन हम सोचे कि चलो चलता है यूट्यूब पे कुछ ना कुछ हवाई बातें, लेकिन जब इस पर लगातार हमको कॉल मिलने लगे तो लगा कि नहीं, इस पर बात होनी चाहिए। तो इसलिए बताना जरूरी था। आप जितने भी अभ्यर्थी उस समय आवेदन किए हैं टीआरई 3 का, कोई भी संदेह के घेरे में ना रहें, आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारी सारी अपडेट आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।